आज भैया जी गजब की टीम आदर्श नगर आ चुकी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं, तो यहाँ हम ये जानेंगे कि जनता का रुझान किस पार्टी की तरफ है और जनता किन मुद्दों के साथ इस इलेक्शन में वोट करने वाली है। तो इस बार जैसा कि आप जानते हो कि एमसीडी के चुनाव दिल्ली में आ रहे हैं और काफ़ी तैयारियां चल रही हैं ज़ोर शोरों से। तो आपका क्या रुझान है कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है एमसीडी में? सर, मन भर चुका है केजरीवाल जी के हर कामों से, इसलिए इस बार बीजेपी आने वाली है और बीजेपी को सोच रहे हैं कि एक बार मौका ज़रूर दिया जाए, क्योंकि देश हित में बहुत काम हुए हैं। लेकिन एमसीडी का चुनाव तो लगातार इसमें बीजेपी ही है 3 बार से लगातार। सर जी, बीजेपी है मानता हूँ, पर कोई काम करने दे जब ना। और आप ये कह रहे हो कि बीजेपी क्या कितने काम करवाओगे, पर यहाँ पे तो इतना माहौल बुरा हो चुका है। यहाँ का आदर्श नगर में ले लो, कहीं भी ले लो, छिनताई वगैरह नहीं रुकती है। छिनताई हो गई, सुबह रिक्शे वालों के पैसे छीन लिए जाते हैं। कोई जा रहा है मंडी सब्जी लेने के लिए तो उसके पैसे छीन लिए जाते हैं। पर दिल्ली पुलिस तो इसके केंद्र सरकार के अधीन ही आती है। सर जी, केंद्र सीएम जो ना राजा होता है। आप यूपी जाके देखो, यूपी जाके आपको पता लग जाएगा। वहाँ पे दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन नहीं आती है। सर जी, मैं आपसे बात कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि सीएम मान लो वहाँ भी योगी जी हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री से बड़ा तो नहीं है कोई भी हवलदार ये तो नहीं कहेगा कि मुख्यमंत्री की नहीं सुनूंगा। अगर चाहे सीएम तो कुछ भी कर सकता है, पर ये छोटे मोटी चीज़ें भी ना, पता जनता बहुत परेशान है इस टाइम। ना तो कोई रूल रेगुलेशंस हैं, ना कोई रेडी पटरी का कोई वो है। हर चीज़ में पता है धांधलेबाजी हो रही है। पूरे जगह ऐसा लग रहा है कि बस भ्रष्ट हो चुका है। तुम कौन से रोड की देख लो, रोड की आप यहाँ की वीडियो लो ना, यहाँ की वीडियो लो, वहाँ की वीडियो लो, और यूपी में जाके देखो, आप पता लगेगा आपको क्या विकास हुआ है। बदमाशी 0/0 हो रही है। अभी आता जा रहा हूँ वहाँ से, वहाँ के हाल देख करके ना दिल खुश हो गया। यूपी में? हाँ, यूपी का हाल देख के ना दिल खुश हो गया। तो एकदम योगी बाबा बैठे हैं, वो पलट देते हैं बहुत जल्दी कारें पर। देखो, अगर मेरी कार, मैं गलत करूँगा मेरी भी कार पलटेगी, आप गलत करोगे आपकी भी कार पलटेगी। कोई ये नहीं है कि किसी को सांप्रदायिक देख करके कार पलटी जाएगी। जो गलत करेगा उसके लिए गलत सजा है, जो सही करेगा। मगर यहाँ की जो सरकार है वो सजा भी नहीं दे सकती हैं, इसका कारण तो हमारे को भी तो पता लगना चाहिए कि क्या कारण है। ये बहुत विडम्बना है कि बहुत दुखी है इस बात से कि दिल्ली के अंदर चैन टूट जाती है, मोबाइल छीन जाता है, बात करते करते मोबाइल छीन जाता है। ये क्या, कौन से उस युग में रह रहे हैं, समझ ही नहीं आता। और रिक्शे वालों के सुबह सुबह पैसे छीन जाते हैं। यहाँ पे कितने लोगों की वो आप बीती बतलाऊँगा, बताओ कि यहाँ का माहौल कैसा है। भाई, जहांगीरपुरी का माहौल कैसा है बताओ भाई। कोई आता है रिक्शे वाला, ऑटो वाला, कोई भी ऑटो वाले को बोल दो एक बार कि जहांगीरपुरी जाना है, साफ मना करेगा, साफ। पता है क्या कहेगा भाई साहब वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, महंगाई देखनी है, दारू के ठेकों पे देख लो, पीवीआर होटल में देख लो, बर्गर पिज्ज़ा पे देख लो। अभी गाड़ी बुकिंग कराने जाओ, 2 साल की वेटिंग, 1 साल की वेटिंग मिलेगी। इतनी गरीबी आ गई है। तो ये गरीबी वरीबी कुछ नहीं है, काम सबके बढ़िया चल रहे हैं। पहले 1 रुपये का गिलास बेचता था, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले। आज 10 रुपये का भी है, 20 का भी है, 30 का भी है मेरे पास। एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में जी, काफ़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। तैयारी चल रही है। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? उम्मीद तो 2 एक ही है, बीजेपी या झाड़ू वाला, बाकी तो 0 पेंट है सब। नहीं, तो फिर आपके अनुसार यहाँ पे किसकी सरकार बनने की संभावना है? अब देखो, हमारा अनुसार देते जब जिसकी बन पावे, हमारा ये देखो 2 महीना से ये पानी में डूब रहे। ये देखो पानी, 2 महीना से पानी देखो, ये पानी का आज तक कोई सरकार देखने की नहीं आया। यहाँ एक पेशाब घर नहीं है, यहाँ एक भी पेशाब घर नहीं है। ये रोड पर पेशाब करने के लिए दूर जाने पड़ता है, उसमें भी पुलिस वाला चारों बगल घेरावा लगा रखा। क्या होगा, दिक्कत तो सारा पब्लिक की है। इस पब्लिक के तो देखने के लिए कहाँ आता है। किसी की भी सरकार बना तो देता हूँ, फिर बनाने वक्त तो 1000 आता है, फिर बाद में कोई नहीं आता है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शाहरुख जी। हाँ जी। तो शाहरुख जी, जैसा कि आप जानते हो इस समय नगर निगम के चुनाव आ रखे हैं दिल्ली में। हाँ जी। और बहुत जोर शोरों से तैयारियां चल रही हैं। हाँ जी। तो आपका क्या नज़रिया है, कौन सी सरकार बनने जा रही है एमसीडी में? क्या मुद्दे हैं? यही है कि केजरीवाल की सरकार बनेगी। इन्होंने अच्छा काम किया है पहले भी। हाँ। 5 सालों में केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए और नज़ारा यही है कि केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए। एमसीडी के चुनाव दिल्ली में चल रहे हैं और सभी पार्टियां अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। पर आपके अनुसार
किस पार्टी का बहुमत रहेगा इस बार इस चुनाव में? बीजेपी का रहेगा, बीजेपी आएगी दोबारा फिर। बीजेपी? बीजेपी। हाँ बीजेपी। अच्छा अच्छा जी, क्यों, किन मुद्दों के साथ जो है ये? क्यों सब ठीक है उनका काम, अच्छा अच्छा। और आम आदमी का अपनी जगह ठीक है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार। प्रवेश कुमार जी, जैसा कि अभी एमसीडी में चुनाव चल रहे हैं, हाँ जी, दिल्ली में, और सभी पार्टियों ने अपना दमखम लगा रखा है, तो आपके अनुसार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है एमसीडी में जी, और किन मुद्दों के साथ आप ये? हम नहीं, मैं नहीं, हाँ, सभी पूरी जनता जो दिल्ली के काम को वोट देंगे। हाँ, काम को ऐसे दिख रहा है, बीजेपी ने 15 साल में दिल्ली एमसीडी में कुछ काम नहीं करा। देखो सफाई का हाल देखो क्या हो रहा है, नालियां भरी पड़ी हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी को भी एक बार मौका देना चाहिए इस बार, देखते हैं क्या करते हैं वो। और मैं तो सभी से बोलता हूँ, जाति धर्म को छोड़ के काम को वोट देखना चाहिए, काम को। अगर आम आदमी पार्टी काम नहीं करती तो उसे भी हटा दो, कांग्रेस को दो। कांग्रेस को जैसे हमने रिप्लेस किया, कांग्रेस की बीजेपी को लाए, बीजेपी काम नहीं कर रही तो आम आदमी को पूरा चांस मिलना चाहिए। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था आपसे प्रवेश जी, कि जैसे कि गिनी चुनी 3 ही पार्टियां हैं हाँ, दिल्ली में, एक कांग्रेस हो गई, एक बीजेपी हो गई, एक आम आदमी पार्टी हो गई। बीजेपी केंद्र में बैठी हुई है और आम आदमी पार्टी इस समय प्रदेश में बैठी हुई हाँ है, जी। और कांग्रेस किसी मतलब में नहीं है इस समय। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। तो जनता के पास कोई चौथा विकल्प भी हो सकता है क्या? जी, विकल्प तो 2 ही हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। और मैं भी अपना एरिया में घूमते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो इसका आम आदमी पार्टी को सोच रहे हैं सब लोग। क्यों? एमसीडी में बीजेपी ने कुछ काम नहीं करा। यहाँ पे जो बोल के गए ना बीजेपी, इनसे अगर पूछ लो ना दिल्ली के अंदर 7 एमपी कौन है, वो 2 को नाम नहीं बता पाएंगे 7 में से। क्यों? वो घर से निकलते नहीं है, एमपी काम ही नहीं करते। जनता उनको पहचानती है, जो जनता के अंदर आते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं। 7 एमपी में से किसी का एक कर कोई नाम बता दें यहाँ पे एमपी कौन है बीजेपी का, इस एरिया का एमपी कौन है बीजेपी से, कोई नहीं बता पाया। निकलते नहीं है, काम नहीं करते, और जनता पूरी तरह से काम को फोकस कर रही है, काम को देख रही है। जिसका काम बढ़िया होगा वोट उसको मिलेगा। यहीं पर जब चलते चलते हमें यहाँ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हुई, तो उनसे जानेंगे चुनाव की किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और किन मुद्दों के साथ वो चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता को ये कितना आकर्षित कर पाएंगे वोट डालने के लिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह चौहान है। जी चौहान साहब। और हमारा जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं श्री मुकेश सिंह गोयल जी हैं, अच्छा। तो वो इस बार से पहले भी 2 बार पार्षद रह चुके हैं। जी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में मौजूद है और एमसीडी भी हम जीत ही रहे हैं। जी। और जिस तरीके से बीजेपी यहाँ 15 सालों से रहा है यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे कितने कूड़ों के घाट वगैरह, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं खुद यहाँ पे सर्वे कर रहा हूँ, तो लोग त्रस्त हो चुके हैं बीजेपी से, और कांग्रेस को वोट करना नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस, वो एक कहावत नहीं कही है कि कांग्रेस और भाजपा ये मौसेरे भाई है। कांग्रेस को अगर वोट देना है, समझो बीजेपी को वोट देना है। कांग्रेस जो है एक तरीके के बिकाऊ है। इसीलिए मैं जनता के सभी व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को देके अपना वोट खराब ना करें। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो आपकी सारी समस्याओं का निराकरण करेगी। जैसे कि हम आपको बता भी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारी ये 10 गारंटी श्री अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं जनता को एमसीडी चुनाव में। इसी तरह एमसीडी में जब केजरीवाल जी की सरकार आएगी, तो नाली की समस्या, पानी की समस्या, कचरे की समस्या, इन सब का निराकरण जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। मैंने ये सर्वे के अंतर्गत मैंने खुद पता किया है कि राशन कार्ड की सबसे ज़्यादा समस्या है, कचरे की सबसे ज़्यादा समस्या है, नालियाँ क्या है, नालियों में से पानी ओवरफ्लो होकर रोड पे चल रहा है। तो ये सारी समस्याएं, ये अभी तक भाजपा कांग्रेस किसी ने इस मुद्दे पे बात नहीं की है, लेकिन केजरीवाल जी इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। और 6 महीने के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी कहती है 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें कह देती है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी का एक ही नारा रहता है, एक ही बात वो कहते हैं, 5 साल दे दीजिए, 5 साल में हमने ये परिवर्तन करके ना दिखा दिया, अगली बार हम आपके दरवाजे पे वोट मांगने नहीं आएंगे। ये हमारे केजरीवाल जी का नारा है। दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियों ने अपना दमखम झोंक रखा है, हाँ, तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है नगर निगम में इस बार? उसकी झाड़ू वाले की बनेगी। झाड़ू वाले की? हाँ, एमसीडी में केजरीवाल की सरकार बनेगी। जी। हाँ जी। किन मुद्दों के साथ जनता वोट कर रही है? एकदम जनता 110%।
नहीं, जनता किन मुद्दों के साथ जा रही है? इसलिए जा रहे हैं कि 15 सालों से बीजेपी ने निगम के अंदर कोई भी काम नहीं किया सफाई के मुद्दे पर, और 15 सालों से राज किया, आज तक कोई विकास का काम नहीं हो पाया। और जो नए जो आएंगे एमसीडी में केजरीवाल सरकार, ये अच्छे काम करेंगे। कि दिल्ली में सरकार केजरीवाल का, एमसीडी में भी केजरीवाल सरकार आना चाहिए, तब काम होगा जोरों से। अभी जहाँ तक हम वार्ड 15 में देख पा रहे हैं, हम गली गली में घुस के हमारा एक एक कार्यकर्ता प्रचार कर रहा है, हम लोगों का फीडबैक ले रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा कहीं पे है ही नहीं। गोयल साहब जो हमारे प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 15 से, वो भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, और कांग्रेस कैंडिडेट की तो जमानत जब्त होती दिख रही है। स्थिति ऐसी है कि उनकी जमानत जब्त हो रही है। भाजपा के बारे में लोगों का कहना है कि भाई इन्होंने 3 यहाँ पे नगर निगम थे, उनको मिला के 1 कर दिया, तो इससे किसका भला होता है? तो मैं भी इनसे पूछना चाहता हूँ, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, और भला किसी का हो नहीं सकता इन बनावटी उसूलों से। ये कौन से उसूल हैं भाई? छोटे छोटे टुकड़े करोगे किसी चीज़ के तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन इन्होंने तो पूरी दिल्ली को, अरविंद केजरीवाल को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने एक पूरी एमसीडी बना दी दिल्ली की, ताकि दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, उसके बराबर में एक महापौर बिठा देंगे, मेयर बिठा देंगे, तो उनको कमज़ोर कर देगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हकीकत भी शेयर करते रहें लोगों के साथ, क्योंकि काम करने के लिए ज़मीन पे सिर्फ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल हैं, जो बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री यात्रा करा रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। ये काम पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है। हमने 45 साल की उम्र में हमने कभी नहीं सुना कि इतनी अच्छी सरकार, स्टेट सरकार और किसी स्टेट में चल रही है। तो हम कहना चाहते हैं दिल्ली की पब्लिक से कि अगर इस सरकार को और मजबूत करना है, तो ये कचरे के पहाड़ साफ करना है, ये नालियाँ साफ करनी है, तो अब की बार एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को ला दो, ताकि स्टेट सरकार और एमसीडी सरकार मिलके इस शहर को बहुत सुंदर बना सके, कचरे को साफ। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 लोग मिलते हैं, 100 लोगों में से मोर देन 75% लोग वो आम आदमी पार्टी को तन मन धन से समर्पण करने को तैयार हैं, और वो चाहते हैं कि इस बार जो 15 साल से बीजेपी ने जो जंग लगा रखी है एमसीडी के अंदर, उसको ख़त्म किया जाए। और जो कचड़े का ढेर बार बार केजरीवाल जी आह्वान कर रहे हैं कि कूड़े के ढेर हटाना है, सच में कूड़े के ढेर हटाना है तो एमसीडी में केजरीवाल जी को ही लाना है, क्योंकि केजरीवाल जी एक वो इंसान है जो ज़मीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं, और ज़मीनी स्तर पे कचरा उठाने के लिए ज़मीनी आदमी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दिल्ली जो सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो पॉल्यूशन की समस्या से परेशान है। पॉल्यूशन की समस्या से परेशान है। पॉल्यूशन की समस्या देखो, मैं बताता हूँ आपको, पॉल्यूशन दिल्ली में 2014 में 900 से 950 AQI हुआ करता था। मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली में पॉल्यूशन के बहुत अच्छा कर दिया है, मैं इसी फील्ड से हूँ, एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ, एयर पोल्यूशन की काफ़ी नॉलेज रखता हूँ। तो AQI जो 900 से लेके 450 तक आ गया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं बहुत मतलब बेस्ट नहीं कर पाए, बेटर नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, गुड तक हम पहुंच गए हैं, धीरे धीरे बेस्ट और बेटर की तरफ जाएंगे। तो AQI 100 के नीचे आएगा आने वाले 1-2 साल में, आप देखिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसको एक बार में नहीं कर सकते। तो मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में से जो पराली का धुआं जी हटाया था, क्या कूड़े के पहाड़ भी इसी तरीके से हटाए जाएंगे? देखो पराली का मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वहाँ भी तो पंजाब में अभी तो आप ही की सरकार है। बिल्कुल मैं बताता हूँ, पर आप बताइए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई हुई कितने दिन हुए? पंजाब में मैंने बोला ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको समझाना है, मुझे आपको समझाना है, पहले तो आपका माइंड वॉश करना है, तब जाके आपको समझाना, आपको चलाना है, आपके हाथ में तीली और लगाना है, आपको समझाना। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट का काम है इतनी अवेयरनेस लेके आए कि जो पराली पहले मैंने बोला 900 AQI जाता था, 800 AQI जाता था, वो 350 450 के बीच में आ गया। मैं इसको ये नहीं कि ये कि कम कर दिया, लेकिन ये हो रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, 1 साल और 1.5 साल लगभग ये गवर्नमेंट आप हाफ टर्न कर पाएगी अपना, तब तक ये पॉल्यूशन आपका AQI अंडर 200 आ जाएगा, और कंप्लीट 5 ईयर होंगे पंजाब में, ये अंडर 100 आ जाएगा यहाँ पे, अगर पंजाब की वजह से हो, क्योंकि पंजाब में जो पॉलिसीज़ चालू हुई हैं धीरे धीरे उन पर काम हो रहा है, वर्कआउट चल रहा है, और धीरे धीरे AQI की सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, वो कम होगा। आप बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति लग रहे हैं, तो हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जैसे कि अभी क्या हुआ था कि केजरीवाल जी ने डीजल की गाड़ियां बंद कर दी। बिल्कुल। अब जिस व्यक्ति के पास सिर्फ डीजल की गाड़ी ही है, ठीक है, और उसके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो वो बेचारा फिर किस तरीके से जाएगा?
और उस पर 20,000 रुपये का फाइन भी कर दिया था। तो क्या ये जो उन्होंने उच्च निर्णय लिया था, क्या ये उचित था? देखो मैं आपको बताता हूँ। बीइंग ए ह्यूमन एंड बीइंग ए जनता, हाँ। आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लैरिफाई कीजिए। मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। देखो डीजल की गाड़ी से, पेट्रोल की गाड़ी से, मिट्टी के तेल से, अगर डीजल की बात करें हाई कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल की ज़्यादा होती है, डीजल की बात करें तो डीजल से पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है, गैसियस पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा निकलते हैं, नॉक्स ज़्यादा निकलते हैं। कहीं ना कहीं देखो केजरीवाल जी जो करते हैं ना, उसके पीछे साइंटिफिक माइंड भी होता है कहीं ना कहीं। जैसे ऑड इवन चला था, मैं DTU का छात्र हूँ, DTU का छात्र होने के एयर क्वालिटी लैब से ही आता हूँ, मैं आपको बता दूँ ऑड इवन की कितनी सक्सेस रेट थी उसका साइंटिफिक जर्नल भी हम लोगों ने पब्लिश कर रखा है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन में है। मैं आपको बताता हूँ, आपका जो जेन्युइन सवाल है कि मान लो किसी घर में मतलब कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है कि उसे ले जाना और गाड़ी वही है, ऑब्वियस सी बात है वो उसी गाड़ी को यूज़ करके ले जाएगा। लेकिन उसको जहाँ पे ये ट्रैफिक वाले जिस चीज़ को दिखा रहे हैं, केजरीवाल जी ने ये नहीं बोला कि एम्बुलेंस को रोकना है, केजरीवाल जी ये नहीं बोला कि ये घायलों को रोकना है, केजरीवाल जी ये नहीं बोला कि मरीज को रोकना है। अगर इस केस में है उसको थोड़ा सा बड़ा उसको नहीं, जहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती तो वहाँ क्या होगा? मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। केजरीवाल जी ने नहीं बोला कि आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं, उसमें और पेशेंट है उसके अंदर, कहीं भी ट्रैफिक वाला आप चले जाइए, इतनी ह्यूमैनिटी मेरे अंदर भी है और ट्रैफिक वालों के अंदर भी। केजरीवाल जी का ये संदेश नहीं है, केजरीवाल जी का ये संदेश था कि कोशिश कीजिए कम से कम हो, फाइन भी, ये उनका ये मोटिव था। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा केस आता है तो ट्रैफिक वाले जैसे फाइन लगा रहे हैं, आप जब बताओगे ना तो ट्रैफिक वाला फाइन मुझे नहीं लगता कि वो लगाएगा। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं भी यही सोचता हूँ, केजरीवाल जी भी यही सोचते होंगे। हमने तो बहुत सारी गाड़ियों को देखा था जो उनको पकड़ के पेशेंट था उसका किया। पेशेंट नहीं, जो बैसी को करेंगे ना, बैसी को तो रोकना ही है, पेशेंट वाली को नहीं रोका होगा। आप एक ऐसा जनरल एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए, किसी पेशेंट वाली गाड़ी को नहीं रोका होगा, ये मैं 101% कह सकता हूँ आपसे। तो इसी महा कवरेज को आगे बढ़ाते हुए आदर्श नगर से हम कहीं और के लिए चलते हैं। तो बने रहिए जनता के चैनल भैया जी गजब के साथ। मैं अखंड कैमरामैन अमन के साथ।